तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका LKPL MPCB क्लासेस में। जहां हमने कहा था कि हम 7th क्लास की मैथ्स को पढ़ाना चालू कर दिए। हमने पार्ट 1 डाल चुका है, अध्याय नंबर 4 का। अध्याय नंबर 4 का नाम है सरल समीकरण। इसे बोलते हैं एकदम सरल समीकरण। ठीक है, बात समझ में आ गई। और सरल समीकरण में हम ओनली फॉर आपका एक चर वाला समीकरण को हल कर रहे हैं अभी तक। ठीक है ना। और उनका हल करते करते हमने क्या कर लिया, उनका मान रखना भी हमने सीखे नहीं है, बस हमको पक्षांतर करना सिखाया गया आपको अभी तक। और उनको किस प्रकार से पक्षांतर करने के बाद उनको परावर्तित करते हैं वो हमने सिखा दिए हैं। आपको तो पता ही है ये चीजें, पता है ना। हाँ, अब पता है तो क्या करो, आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्त को लिए भला कर दो। कुछ नहीं तो उनको बता दो। जैसे स्कूल वगैरह में आप जाते हो, उनको बोलो भैया देखो हमारे सर हमको ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम अब ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, सर हमको अच्छा पढ़ा देते हैं। ठीक है ना। और अगर समझ ना आए तो भैया आप कमेंट कर देना, बिल्कुल तोड़ा ताड़ी कमेंट, जो भी चीज आपको लिखना है लिख सकते हो। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सीधे टॉपिक पर। ठीक है ना। हमने आपको कहा था कि भाई पक्षांतर करना, लेकिन हमने अभी तक आपको मान रखना नहीं सिखाया है। हमने अभी तक आपको मान रखना नहीं सिखाया, तो हम पहले मान रखना सीखते हैं। कोई भी समीकरण हो आपका, क्या हो, कोई भी आपका सरल समीकरण मान लो आपने यहाँ लिखा कितना, मैंने यहाँ लिखा 6x+4 इक्वल टू कुछ लिख दिया, मैंने 3 लिख दिया। ये सरल समीकरण है। ठीक है ना। अब मेरे को यहाँ पर x बराबर मान लो 4 दिया गया है। मैं यहाँ पर मान रखना अभी आपको सिखा रहा हूँ। जब आप सीख जाओगे तो खुद ब खुद कर लोगे। ठीक है, मान रखते कैसे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या सीख रहे हैं बेटा, अभी तक मान रखना सीख रहे हैं। ओनली फॉर हमारे पास x बराबर 4 दिया गया। क्या दिया गया है, x बराबर 4 दिया गया। तो अपन यहाँ पे x की हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। और आपको एक बात नोट करने वाली बात ये है कि जब भी कोई x के साथ कोई भी संख्या दिख रही है तो आप ये सोच रहे हैं कि वहां पे x का गुणांक है। अब यहाँ x का गुणांक, गुणा अंक मतलब कि गुणा में कोई अंक है। गुणांक मतलब क्या होता है, गुणांक मतलब होता है गुणा में कोई अंक है। क्या है, गुणा में कोई अंक है, कोई अंक है, ये होता गुणांक। ठीक है ना। गुणा में कोई अंक है, मान लो x के गुणा में क्या है, 6, तो ये 6 का गुणांक है। बात समझ में आ गई, 6 का गुणांक है। अब देखो मैं यहाँ x बराबर 4 रख रहा हूँ, x बराबर 4 रख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 4 है वो x के साथ काय में है, गुणा में है। आ गई बात समझ में, आ ही गई होंगी आप, है ना। और प्लस का 4 तो प्लस का 4 इक्वल टू 3, तो 3। अभी हम मान रखना सीख रहे हैं। देखो अभी हमने हमने x की जगह हम क्या मान रखे, 4 रखे। x की जगह हम क्या मान रखे, 4 रखे। बात समझ में आ गई कुछ अब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो 4 छींग 24 है, कब आ गो भैया, 24 आ गो, प्लस को 4 आ गो, इक्वल टू 3 आ गो, बराबर में 3 आ गो, है ना। 24 और 4 कितने होत भैया, 28 होत का नहीं होते। तो यहाँ पे 28 लिख देना आप, 28 बराबर 3। अब क्या करने तो मैं, अब यहाँ पे मान रख दो इसको। अभी देखो बराबर के इस साइड में इस साइड को पहुंचाओ, जरा पक्षांतर कर लो इस 3 का। तो 3 का हम लिखो, अब यहाँ पे 3 लिखो है, यहाँ बराबर की साइड प्लस में, उस साइड में जाएगा, काय पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाए। तो 28 माइनस का 3 इक्वल टू हमारो आंसर कितना आ गो, 25। और ये तुम्हारो होगा उत्तर। मान रखना भी सीख गए। चलो एक दो ढैया और कर लेंगे, उदाहरण तो करने, उसके बाद मान रखना प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आप बेस ही कर लो। ठीक है ना। चलो हम बढ़ते हैं अपन आगे। एक है मिटा दो ना, हाँ मिटा दियो मैंने, है ना। चलो गेलेप से नहीं पहन हो, जो हाथ में पहन लो, हाथ में, है ना, मेरे बारो कितने रखो है। अरे यार दोस्त हाथता नहीं मिलो, चलो कोई बात नहीं, है ना। अपन कर लेते क्वेश्चन को हल आगे वाला। एक आध दो ठैया और उदाहरण ले लेते अपन, एक दो ठैया और उदाहरण कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाए। चलो अभी अपने x और 4 रखे थे। अब मान लो मैंने इसी समीकरण में x और कुछ रख देता हूँ, ठीक है ना। क्या रख देता हूँ मैं, x और कुछ और भी रख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। चलो
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या लिखा है, मान लो 6x समीकरण नहीं चलिए ना, ये समीकरण है, ये आपका क्या है, सरल समीकरण है। देखो भैया, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ, तो भैया एक बार सुन लो पहले, जो अभी आज ही क्लास देख रहे हैं मेरी, भैया पुराना वीडियो एक बार जरूर देख लेना, काहे कि समझ में आपको आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या किया, अभी x और 4 रखे थे, अब मैं x और यहाँ 6 रख दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं का, कोनो टेंशन वाली बात नहीं सर हमको, तो है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो समीकरण को हल कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ 6x प्लस को 4 इक्वल टू 3। अब जो x की जगह हम कितने रखे भैया, अपन x के हम 6 रखे भैया, तो रख दियो 6, 6 रख दे अपन ने, 6 गुणित 6 इक्वल प्लस को 4 इक्वल टू 3। आ गई बात समझ में? हाँ सर आ गई। 6 छिंग 36, 36 प्लस 4 इक्वल टू 3, और 36 और 4 कितना होगा भैया, 40। और ई साइड में ये देखो, बराबर की साइड में कायम था, ये बराबर की साइड में प्लस में था, उस साइड जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा। तो हमको क्या देख रहे हो यहाँ पे, हम सीधो से देख रहे हो यहाँ पे कि 40 में से 3 का 37 बचे, और ये तुम रोका हो जे आंसर। बात समझ में आ गई? अब देखो ये तुम जरा और भी बताओ, कछु कछु रखन न दियो जरा सर, अब तो प्लस ही प्लस बार रख रहे घाटी माइनस बार रख दो। चलो मैं x बराबर एक काम करता हूँ, माइनस का 8 रख दे रहा हूँ, तुम्हारा हिसाब, तुम्हारे काम के हिसाब से। अब तो मैं 8 को पहाड़ा आन चाहिए मगर, है ना, तो अपन बढ़ जाते हैं अपन इसी समीकरण में। ऐसे और भी समीकरण देखूंगा करना ने आपके, तब करके देखेगा, ठीक है ना। और फिर कमेंट में वहां पे आंसर लिखना कि सर हमारा वो आंसर तो आओ। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या करें यहाँ पर अपन, यहाँ पे मैंने लिखा 6x प्लस को 4 इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ पर x की जगह कितना रख रहा हूँ, -8 रख रहा हूँ, ठीक है ना, तो 6। अब देखो गुणित में माइनस को 8, सर जो कोष्टक काय लगा था, कोष्टक काय लगा था पता है ना, कि भैया दो चिन्ह के एक साथ कभी नहीं लिख सके, पास पास में लड़ाई हो जाती उनकी, तो अपन ने दूर रख दे दूर। हाँ, प्लस को 4 तो प्लस को 4 इक्वल 3 तो 3। आगे बढ़ते हैं, अब बताओ 8 गुणी 6 कितना होगा, 8 छिंग 48, 48 और चिन्ह का है को माइनस को, तो माइनस 8 छिंग 48 प्लस को 4 इक्वल टू 3। अब कर लेते एक काम करो, 3 के पहले लेकर जाइए पर, तो माइनस को 48 प्लस को 4 और माइनस को 3, ठीक है ना। अब देखा जाए क्या हो रहा, 4 में से 3 का कितना बचे भैया, 1 बचे, तो माइनस को 48 और प्लस को 1, तो कितना होगा, माइनस को 47 होगा। काय होगा सर प्लस को, अरे भैया तो मैं नियम बताओ तो मैंने कि प्लस और माइनस का होते, प्लस और माइनस माइनस होते, होते क्या नहीं होते, अध्याय नंबर 1 में जाकर देख लेना, सारी चीज बताओ बिल्कुल मैंने, तुम होगा जो आंसर, ठीक है। मान रखना बन जहां धीरे, मान रखना बन जात हो, है ना, बन जाए ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना, कोई टेंशन वाली बात तो बताने में, ठीक था। फिलहाल आप यहाँ तक का करो, स्क्रीन शॉट लो चाहे लिख लियो, मैं ऐस कर रोक दियो, ऐस कर चाह में और लिख लियो। होगा लिखे, चलो मिटा दो मैं, है ना, चलो मिटा दी तो मैं अब एक दो ठैया और एक आठ ठैया और समीकरण हल कर ली हो, ओके बाद प्रश्न वाली चल रहे हैं अपन, ओके बाद तुम्हें समझ में आ जी है कि होना हक्का करने और कहानी करने करके, है ना। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, छुट्टी दी थी, एकदम साफ सुथरा लग रहा है बोलता है। आओ चलो, अब मैं एक दो ठैया क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलो भैया बढ़ते अपन आगे, मैं ले लो कोई भी एक उदाहरण, एक तो नहीं और कर ले रहा हूं मैं, ये मान लो मैंने यहाँ लिख लिया, क्या ले लूँ यहाँ पे, 6x माइनस को 4 और बराबर में 10 लिख लो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे x को मान कछु और रख दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने मान लियो x बराबर रख दो यहाँ पे -4, अपने ऊपर डिपेंड है यार, आपको लगे जैसा कर लो, ठीक है ना। हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, तो 6 है, यहाँ पे x का गुणांक में कितना है, -4, और ये देखो हमने तो हमें कहे थे कि दो ठैया चिन्ह एक साथ बिल्कुल नहीं लिखे अपन, ठीक है ना। अब देखो 4 छिंग 24
माइनस को 24 बराबर 4 इक्वल टू 10। जो माइनस को 24 कैसे हुआ होगा गुरु जी? देखो जो 4 माइनस को दो, 4 6 24 और माइनस को माइनस, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ा था अपन, है ना। अब देखो थे जो प्लस को माइनस माइनस का हो तो प्लस होता है, पता है माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने चिन्ह आता है। 24 में 4 जोड़ो कितना है? 28, माइनस को 28 बराबर में 10। अब देखो इस साइड में लिखा होता है, वह साइड पहुंचाओ, तो माइनस को 28 और माइनस को 10 इक्वल टू कितने हो जाए? 10 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या के सामने को है तो हो जाए माइनस को 38। ठीक है ना, जोड़ लें, तब जोड़ने के बाद देख लें तब तो आंसर का आ रहा है, वैसे जो यहाँ है। ठीक है ना, चलो अब मैं कछु और रख लूँ करना, है ना। मान लो मैंने यहाँ x इक्वल टू, ऊपर ज्यादा हो रहा होगा, यहाँ लिख दी मैं x इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 15 कर लो। ठीक, मेरे हिसाब से, मैं तो अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो मैं तुम कर लेना, ठीक है, तुम्हें जो लगे। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6x माइनस 4 इक्वल टू 10। अब मैंने मान रख दो x को, तो जो मैंने रख दो कहो 6 गुणित माइनस को 15 माइनस को 4 इक्वल टू 10। अब देखो 15 छिक्के 90 हो, है ना, 15 30 और 15 छिक्के 90, तो माइनस को 90 और माइनस को 4 इक्वल टू 10 कर दो मैंने। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस को 94, कितना हो जाए? माइनस को 94 बराबर में 10। माइनस 94 कैसे हुआ भैया? कैसे कि दोनों संख्या के सामने माइनस का चिन्ह और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह कौन सी संख्या के सामने आता है? बड़ी संख्या के सामने का आता है, तो मैं इसको लिख दिए, तो माइनस को 94 और ये बराबर को इस साइड पहुंचा तो माइनस को 10 पहुंच जाए बराबर 0। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 104। ओहो, माइनस को 100, वो का लेकर हूं मैं 104, ये तुम लोगों का हो आंसर मेरे यार। ठीक है ना, अब हम क्या करें, थोड़ी क्वेश्चन तरफ चलते, प्रश्न वाली को। ठीक है ना, अब मैं प्रश्न वाली तरफ जान वाला हूँ, देखो स्क्रीनशॉट ले जाओ तब फटाक से ले लाए। अच्छो काम करे भैया तुमने, मैं साफ कर दूं, मेरे को एकदम सपाचट कर दे रहे है ना। ठीक है भैया, अब मैं ले रहा हूँ पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए। देखो भाई साहब, क्वेश्चन अच्छे से देख लो, यही है कि नहीं आपके बुक से मिलता जुलता मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? ठीक है ना, अब का है नहीं मिल रहा, तो भैया मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा हूँ, आगे देख लिया आपने, बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से, पहले क्या बोल रहा है? निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अंतिम स्तंभ को पूरा करना, इसको पूरा करना, ये वाला वही लेके अपना खा लिया। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? समीकरण हमारे पास ये दे दिया, हमको मान रखना है, याद रखना क्या करना, हमको मान रखना भैया। यहाँ पे समीकरण हमारे पास ये दिए गए हैं, चर का मान हमारे पास ये लिखे हैं, और बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। अगर होती है तो हाँ लिखेंगे, और नहीं होती है तो अपन ना लिखेंगे। सर समीकरण संतुष्ट कैसी होगी? समीकरण संतुष्ट मतलब ये भैया कि अगर हम इस तीन का, इस x का मान अगर इसमें रखेंगे और रखने के बाद अगर जीरो आ गओ, अगर शून्य आ गओ, तो वो समीकरण संतुष्ट हो जाए। और अगर नहीं आओ तो सीधी सी बात भैया समीकरण संतुष्ट नहीं होने को। चलो एक क्वेश्चन उठा करना चालू करते अपन पहले। इधर साइड में कर रहा हूँ, इधर साइड देख लो अच्छे, ठीक ना। मैं एक बार चेक कर पहले, यहाँ साइड इधर साइड को दिख रहा हो, दिख रहा हो आपके, दिख रहा हो बिल्कुल एच डी में देख रहा हो, एच डी क्वालिटी में। ठीक है ना, ओके चलो भैया हम चलते हैं आगे। का लिखो हमको समीकरण, एक से पहला से 3 इक्वल टू 0 दोगे, है ना। ठीक है ना, और हमारे पास x को मान कितना दोगे भैया? x को मान 3 दोगे, तो अपन ई समीकरण में x को मान 3 उठा कर रखते हैं, तो यहाँ अपन 3 रखे। देखो x की जगह हम कितना रखूं? मैं 3 रखूं, तो 3, और जो प्लस को 3, तो प्लस को 3 बराबर 0 0। ठीक है ना, आगे बढ़ा, 3 और 3 कितना होगा? 6, 6 बराबर का 6 के बराबर में 0 है का? नहीं है ना। अगर 0 6 के बराबर में नहीं है ना, तो भैया तो मुझे ऐसा क्रॉस लगा देना। तो क्या बोल रहे हैं अपन? यहाँ बोलेंगे बताइए समीकरण संतुष्ट होती है नहीं, तो क्या बोलेंगे आप? हमारे पास 6 0 बराबर नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे? समीकरण संतुष्ट नहीं लिख देना यहाँ बढ़िया बड़े प्यार से। बात समझ में आ गई? हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ एक से बराबर 0 रखें अपन, ठीक, अगलो वालो, है ना। एक है बेटा दूंगा, है ना, लगा स्क्रीन शॉट ले लो, समझ में आ गई वो बात तुम्हें, ठीक है।
अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। क्या लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो है अगला समीकरण x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखो है। अपन x को मान कितना दो वहां पे 0, जहां भी x लिखो वहां क्या लिखेंगे अपन 0 लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब कि इस समीकरण के लिए यहाँ पे x मान 0 दिया गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ अपन 0 लिखेंगे। 0 प्लस को 3 इक्वल टू 0, तो हमको क्या देख रहा हो 3 बराबर 0 हो तो भैया, नहीं हो ना तो क्रॉस फाड़ो, ये क्या बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे अपन नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अगलो वालो कर लेते अपन, यहाँ क्या दिया हुआ हमको यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया हमको भैया यहाँ दिया गया है एक्स प्लस 3 को बराबर 0। अब देखो एक्स को मान कितना दोगे, अच्छे देखो अच्छे से, माइनस को 3 दोगे, है ना। एक्स बराबर हमारे पास क्या दिया गया, माइनस को 3 दोगे, अपन लिख ले यहाँ पे अगले स्टेप में एक्स जगह एक्स के हम कितने लिखेंगे माइनस को 3, माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। और आपके पता माइनस प्लस माइनस हो, 3 में 3 को कब बोलो डबला, 0 बज गो 0, और 0 0 बराबर है, मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन हाँ है हाउ है, हाउ रे आगो रे हाँ आगो आगो। अगलो वालो करें अपन, ठीक। अगलो वाला कैसे करें अपन, यहाँ x माइनस 7 दो है, ठीक है ना। अब मैं अगलो जो छोटे पे बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कहा था वो यहाँ पर हमारे पास अगलो वाला क्वेश्चन x माइनस 7 दो और बराबर में कितना दे दो भैया 1 दे दो, ठीक है ना। अपन करते हैं, अब यहाँ x को मान कितना को 7 दो है, अपन x माइनस 7, हाँ वो 7 दो है बराबर 1 लिख ली। अब 7 में 7 को 0, और 0 1 के बराबर है क्या, नहीं है, तो हम क्या करें यहाँ पे नहीं है। वाह सर बनाने लगी, अब तो बन जे है ना। ई वालों करके बता देता हूँ, कमेंट में बता कितना आ रहा है को आंसर, ठीक है मैं कर दे रहा हूँ फिलहाल तो। चलो क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ लिखो है x माइनस 7 इक्वल टू 1। अब हमारे पास x को मान कितना है यहाँ पे 8 दो है, ठीक। जहां भी लिखो वहां अपना 8 लिखते हैं, ठीक है ना। x बराबर यहाँ 8 दो है, तो x जहां भी यहाँ के लिखेंगे 8, 8 माइनस 7 बराबर 1। 8 की जगह x का हम 8 लिख दो और यहाँ पे 7 लिख दो। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 1, हाउ है सर, जो 1 1 के बराबर आप उसका बोले अपन हाउ है, हाँ है, हाँ लिखेंगे हाँ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन इधर, आगे कहाँ पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आपका कह रहा हूँ भैया अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ भैया यहाँ पे करो सॉल्व, ये वालों करो जो वालों है ना। कहा दो हमारे पास 5x इक्वल टू 25 दो, देखो 5x इक्वल टू 25 दो है, 25 दो है। अपन x को मान कितने दो यहाँ, x बराबर 0 दो है, कितने दो 0 दो मान अपन यहाँ रखेंगे, क्या रहे यहाँ पे 5 गुणित x से हम 0 इक्वल टू 25। अब 5 को गुणा 0 के साथ करो, 5 शून्यम शून्य, 5 को गुणा 0 के साथ करो तो 5 शून्यम शून्य हो जाए, तो जो है 0 बराबर 25। वाह सर आगा समझ में आगा आगा, हाँ ये बराबर नहीं तो यहाँ से खड़ेंगे तो क्या बोलेंगे अपन नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है ना। अगलो वाला क्वेश्चन एकदम देखना है, स्लाइड में ही है ना, तो 25 अगलो वाला क्वेश्चन जो ही वारो है, देखिए x से हम कितने दो गए अगलो वाले में भैया, x से हम 5 दो गए, हम 5 रख दिए है ना, तो 5 गुणित 5 बराबर 25, ठीक है ना। और जो 25 बराबर 25, 25 के बराबर 25 होत का नहीं भैया, देखो जरा होत सर क्या लिखेंगे, हाँ भैया हाँ, ओहो मजा आ गया, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया भैया तो कृपया करके भैया हमारे वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कर ले, और कमेंट में क्या लिखना है, अगर समझ में आ गया था सर समझ में आ रहा हो, और नहीं आ रहा तो बोल दे सर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां हो जाती है बेटा, तुम है ना, मैं ओनली किया थी डब्बा नहीं बेटा, डब्बा नहीं बेटा साथ में तक कर ले अपन, और करें अपन 8 ठीक है ना। मैं एक मिटा दिया तुम्हें, आपका स्क्रीन शॉट ले लो भैया, स्क्रीन शॉट ले ले, हाँ मैं भी देखा तो अच्छे से ले लो भैया, मैं पढ़ा रहा हूँ कतब देखो जरा। चलो अब बढ़ते अपन आगे। अब वो डब्बा नहीं छोड़ने चाहिए, मजा नहीं आपको, फिर डब्बा कैसे बनाना टाइम लग जाए अपन के, हम डब्बा नहीं छोटे रहे, ठीक है। ओके हो चलो, आप तो अगला डब्बा में थोड़ा लिख लूंगा तब है ना, लिख लिए मैं। अब देखो जरा अगले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ रहे हैं अपन, देखो 8वें नंबर में का लिखो है 5x और 25 लिखो, हम यहाँ लिख ले 5x और 25, यहाँ देखो यहाँ एकदम जबरदस्त तरीके से
क्या कर रहे हैं 5x बराबर 25 और हमारे पास x को मान के तो दो -5 जहाँ पे x लिखो वहाँ का लिखे x हमारे पास दो माइनस को 5 तो अब एक की जगह में -5 लिखे कहाँ एक से जगह में जहाँ x लिखो वहाँ लिखेंगे -5 तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणित और माइनस को 5 इक्वल टू 25 तो यहाँ पर हो जाए पचम पचम 25 तो माइनस को 25 इक्वल टू 25 तो -25 25 के बराबर है नहीं है तो क्या कह दे यहाँ पर भैया नहीं है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं संतुष्ट है या नहीं है नहीं नहीं होता ठीक है अगले वाला कर लेता अपन यहाँ पे अब अगले वाला करा हुआ है अच्छा देखो क्वेश्चन तो है क्वेश्चन तो रखो जो देखो क्या लिखा वहां पे एम बराबर 3 बराबर 2 लिखा हुआ है अब जहाँ पे एम को मान रखो वहां लिखते हैं हमारे पास एम को मान यहाँ माइनस को 6 दो है तो अपन माइनस को 6 लिख ले हैं तो यहाँ लिखेंगे कितना माइनस का 6 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 ठीक है ना है लिखेंगे यहाँ पे कितना 3 1 कम 3 3 दूनी 6 तो माइनस को 2 अपॉन में बच्चों नहीं बचो है ना बराबर में 2 तो क्या ये माइनस का 2 2 के बराबर है का नहीं है ना तो अपन के हैं नहीं है तो नहीं है ठीक है ना अगला वाला कर लेते अपन हिसाब कर लेते अपन ठीक है ना कहा जाओगे अगले वालों भैया अगले वालों में जाओगे है एम अपॉन में 2 इक्वल टू 2 हमारे पास एम को मान कितना दोगे 0 दोगे है अपन यहाँ रख दे 0 जरा तो एम अपॉन में 0 बराबर में 2 और जब भी कोई भी संख्या के बट्टे में अगर 0 के बट्टे में कोई भी संख्या आती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है तो अपन लिख देंगे 0 बराबर 0 हो 2 हो करनी हो ना तो क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे नहीं है अगला वाला कर लेते अपन इसको साफ कर देंगे अपन ठीक है ना चलो अगले वाला में क्या होगा भैया अगले वाला में दाओ है एम अपॉन में 3 बराबर का 2 दिया गया है और हमारे पास एम को मान कितना दोगे एम बराबर हमारे पास दोगे 6 ठीक है ना और यहाँ लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे 6 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 है ना और 3 दूनी 6 तो यहाँ हो जाए कितना 2 बराबर में 2 और ये इसके बराबर है तो इसका क्या लिखेंगे अपन इसको लिखेंगे हाँ है हाँ ये होगा तुम्हारा क्या आंसर अब देखो सारणी हल कर लिया भैया अपन ने कर लिया भैया देखो तुम शेयर नहीं कर रहे यार वीडियो यार भैया गलत बात है और लाइक भी नहीं कर रहे ये तो गलत बात है दोस्त है क्या नहीं अब तुम दोस्त अब तुम भाई ऐसे काम करते हम क्या कर रहे हैं हम भी वीडियो बना रहे हैं मेहनत लग रही भैया तो तुम भी यार लाइक करने में का जाओ तुम्हारो हम तो तुम्हें फ्री में पढ़ा रहे थे पैसा लगाओ तुम लग रहा हूँ स्कूल जात तम तो वहाँ पैसा लग जाता तमें यहाँ तक फ्री में पढ़ा रहे हैं फ्री में बस तुम लाइक बस करने और पूरा वीडियो देखने और पूरा वीडियो डेल डेल देखो तुम तक समझ में आ जाएगा इसका दिक्कत ना आए ठीक है ना चलो यहाँ तक हो गया है तो स्क्रीन शॉट ले लो चलो हो गया तक चलो भैया एक काम करो यहाँ तक हो गए हैं तो भैया अब क्या करो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा दे रहा हूँ ठीक है ना कल से मैं रेगुलर 30 4 40 मिनट के वीडियो बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना है आप अभी इतने टाइम का वीडियो ले लो क्योंकि टाइम हो गया है रात के कम से कम 10 11 बजने वाले हैं ठीक है ना और साइड में मोहल्ले वालों को दिक्कत जा रही है तो भैया आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो जब तक के लिए भैया राम राम